हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आज हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह का वायदा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके बीच में मौजूद होता हूँ। स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी उनके पाँव तले की चौकी है। इससे पहले कि हम वचन में जाएँ, आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। प्यार प्रभु यीशु मसीह नाथ से आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु जी वायदे अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपके स्थान पर आमंत्रित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमात्मा पिता यहोवा जी, परमात्मा प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, परमात्मा पवित्र आत्मा जी, इस महाति पवित्र शाह बाइबल के वचन के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह अपने सेवक से बातचीत करें। और जो भी आप प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई में जो भी आप मुझे वचन दें, वो वचन में आपके लोगों तक, आपके बच्चों तक, आपके बनाए हुए मनुष्यों तक पहुंचा सकूं। और प्रभु यीशु मसीह आपका वचन सिद्ध है, आशीषित है और प्रभु जी आदरणीय है, जिसे हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा सुनने वाले पर अनुग्रह और आशीष हो। कोई भी छूछे हाथ खाली हाथ ना जाने पाए। प्रभु जी सबको वचन सुनाने कान, वचन ग्रहण करना, हृदय देना, जिसकी मानसिक चिंताओं से आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी उसे चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति में गवाहियाँ प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। विशेषकर मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, मैं तो आपका पवित्र आत्मा हूँ। आप मेरी अगुवाई करें, आप मेरी अगुवाई करें, मुझे बल बुद्धि ज्ञान समझ दें कि प्रभु जी जो भी मैं वचन बोलूँ आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर, आपकी अगुवाई में होकर बोलने पाऊँ और हर बात में यीशु मसीह नाम से आपके नाम को महिमा देने पाए। प्रभु यीशु मसीह कहीं पर मैं नजर ना हूँ, सिर्फ आपका आत्मा नजर आए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों पर दया कीजिए और कोई भी छूछे हाथ खाली हाथ यहाँ से जाने न पाए। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज का दिन सोए पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हैं और प्रभु जी वीडियो के माध्यम से आपसे लेकर सर्वदा तक सुनने वालों पर अनुग्रह बनी रहे, बढ़ती चली जाए। समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। जो भी आराधना स्तुति में अगुवाई प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। समय पर घड़ी आपके हाथों में देते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नाम से आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम चलेंगे याकूब की पत्री और 1 अध्याय और उसकी 2, 3, 4 आयत मैं पढ़ूंगा और उसके बाद 8 आयत तक लूंगा मैं इसको। हालेलुया। पर हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज, पेशेंस उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम सिद्ध और खरे हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। तो हर परेशानी हमें सिद्ध करने के लिए लाती है और हमारे जीवन में जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, वो सारे इंसिडेंट परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं। और यदि उसमें दुर्भाग्य हो तो भी हम अपने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के कारण कहते हैं सौभाग्य होगा, सिर्फ उनकी दया के कारण। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब तेरा दुर्भाग्य हो तो भी समझ के तेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि वचन कहता है, हम इस बात को वचन से देखेंगे और भजन संहिता उसका 18 अध्याय और उसकी 22 आयत से पहले लेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर बड़ा दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है और उनकी करुणा सदा की है।
हालेलुया। आइए हम देखते हैं पहले 18 की 22 आयत से। क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को नहीं त्यागा। तो जब हम अपने जीवन में अपने निर्णय लेते हैं इस वचन के अनुसार और हम उनके वचन को नहीं त्यागते तो हमारे जीवन में भला होता है। दुर्भाग्य हो तो भी सौभाग्य में बदल जाता है। क्योंकि और मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा। उस परमेश्वर के सम्मुख हमें सिद्ध बन के रहना है, पवित्र बन के रहना है, उनके भय में थरथराते रहना है और ये सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह जी को क्या भाता है। हमारा इस धरती पर मनुष्य बन के आने का और जितनी भी जिंदगी वो और सांसें वो देना चाहते हैं उतने दिन रहने का आखिर मकसद क्या है, यह हर मनुष्य को सोचना चाहिए। और एक न एक दिन वो अपनी आयु पूरी करके इस धरती से उसको जाना है। और सबोपदेशक 12 की 7 आयत में लिखा है, तब जब भी इंसान का देहांत होगा तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगा और परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके बाद लौट जाएगा। हालेलुया। तो ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा जिस परमेश्वर यीशु मसीह नासरी जी ने दिया है, उनके परमादरणीय पिता यहोवा जी ने दिया है, उनके पास इंसाफ के लिए लौट जाएगा। और तब हमें इस बात का पछतावा होगा कि हमने धरती पर रहते हुए अपना समय व्यर्थ बातों में, व्यर्थ कामों में, संसारिक मौज मस्ती में निकाल दिया और कभी भी अपने परमेश्वर करुणा निधान का भय नहीं माना। और इसलिए धरती पर बहुत यातनाएं लोग झेलते हैं, बहुत कष्ट झेलते हैं, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धियों को अंधा कर दिया और लोग पैसे के लालच में आकर के इतने प्रलोभन में पड़ करके वो असली परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत ही नहीं समझते। वो समझते कि शायद हमारे पास जो धन आ रहा है ये शायद परमेश्वर की अनुग्रह से आ रहा है। मैं आपको बताऊं, ये जो धन दौलत है, ये नौकरी चाकरी, ये जीविका का घमंड, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये सब संसारी की ओर से है। और मैं आपको बता देता हूं कि हर चीज वो संसार की ओर से जो इस धरती पर छूट जाएगी। शरीर का जब देह का अंत होता है फिर उसको कहते हैं कि इंसान मृत्यु हो गई, सो गया, भारी निद्रा में सो गया, अब ये कभी नहीं जागेगा। अब इसका आत्मा क्योंकि इसके शरीर में से निकल चुका है, अब वो आत्मा कहाँ जाएगा? वो परमेश्वर के पास न्याय के लिए जाएगा। तो या तो वो आत्मा अनंत काल के लिए स्वर्ग लोक में रखा जाएगा या अनंत काल के लिए नरक लोक में भेजा जाएगा। और ये फैसला यीशु मसीह नासरी जी का होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु ने उसे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह नासरी जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा मैं और आप हम सब मनुष्य उद्धार मोक्ष मुक्ति पा सके। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में यीशु मसीह कहते हैं। अब ये लोग इतने कठोर कर दिए शैतान ने कि लोग अपने अपने राग अलाप रहे हैं, अपनी अपनी जिसकी चाहते हैं मनमौजी करके पूजा करते हैं और उसके लिए लड़ते हैं कि तेरा ईश्वर, ये तेरा ईश्वर और ये मेरा ईश्वर, ये तेरा। लेकिन ये ईश्वरों के पीछे लड़ रहे हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं खोज रहे, जबकि तमाम ईश्वरों के ऊपर एक परमेश्वर है और वो यहोवा जी है और उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी जी हैं। और ये महाति पवित्र शास्त्र परमेश्वर की वाणी
परमेश्वर का वचन, बाइबल, ये उनका वचन ही परमेश्वर है। इसलिए लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर कौन? ये वचन। और वचन कौन? ये परमेश्वर। तो जब आप इस वचन का सम्मान करने लगोगे, उस वचन को ध्यान धर के सुनोगे और जैसे सुन के इसके अनुसार चलोगे, आपकी आयु बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन से जितनी भी बुराइयां हैं, शैतान जो आपको भरमा के आपसे पाप करवाता है, गलत काम कराता है, कुमार दिखाता है, वो सब दुष्ट आत्माएं निकल निकल के भागेंगे, सिर्फ इस वचन की हुजूरी में आने के कारण। जब आप संसार में जाओगे तो संसार में शैतान भरमा देगा, मिसगाइड कर देगा, आपको इधर उधर उलझा देगा। इस वचन का अध्ययन मत करना, इस वचन को मत पढ़ना। बहुत से लोगों की शिकायत है कि जब हम जैसे ही बाइबल का एक पेज भी पढ़ते हैं तो हमें भारी नींद आती है। वो भारी नींद इसलिए आती है क्योंकि शैतान को पता है ये सत्य वचन है। यीशु जी ने कहा है यूहन्ना 14:6 कि मार भी मैं ही हूँ, सत्य भी मैं ही हूँ, और जो तुम सांस ले रहे हो मनुष्यों, ये तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे अंदर की आत्मा भी वो मैं ही हूँ। और बिना मेरे द्वारा कोई मेरे परम आदरणीय पिता यहोवा जी के पास नहीं पहुंच सकता। मैं ही इस बात का, क्योंकि मत्ती 28:18 में लिखा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह जी को दिया गया। तो परमेश्वर अपनी वाणी से, अपने वचन से लोगों को चेताना, बताना, समझाना चाहते हैं कि आप पाप से पश्चाताप करें, मन फिराएं, लौटें। और परमेश्वर आपको देखेंगे कि सचमुच आप पाप करना छोड़ रहे हैं कि नहीं, आप परमेश्वर की हुजूरी में जा रहे हैं नहीं। यदि संसार में जा रहे हैं तो आप अपने समझ लीजिए कि आप नर्क में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। याद रखना, बड़ा भारी सीन हो जाएगा कि आप अनंत काल के लिए नर्क में मैं भी जा सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं एक प्रचारक हूँ तो बच जाऊँगा। यदि मैं भी परमेश्वर की आज्ञाओं का आदर नहीं करूँगा, नहीं मानूंगा, नहीं, और उन वचनों को रौंदूंगा, कुचलूंगा और उनके अनुसार नहीं चलूँगा, तो मैं भी नर्क में जाऊँगा। जा सकता हूँ नहीं, जाऊँगा। ये न्याय है सीधा, बस। यदि हम लाइट का स्विच ऑफ कर दें तो ये नहीं कि अंधेरा हो सकता है, अंधेरा हो जाएगा, और स्विच ऑन करते ही उजाला हो जाएगा। तो इसलिए जब जब हम परमेश्वर की वाणी को और वचनों को छोड़ते हैं तो हमारे लिए न्याय के जो है द्वारा, और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा, यही है न्याय की पुस्तक, हम नर्क के दरवाजों के लिए रास्ता खोलते हैं। और परमेश्वर ने नर्क, शैतान उसके दूतों के लिए बनाया है। वो नहीं चाहते कि कोई मनुष्य नर्क में जाए और नाश हो, बल्कि चाहते हैं कि सारे मनुष्य इस धरती से जाने का मेरे पास अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहें, क्योंकि मेरे पिता के पास बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना हो तो मैं तुमसे क्या था, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम मेरा। तो परमेश्वर में आके ले जाएंगे। इसलिए हम इस वचन के पीछे चलते हैं। तो यहाँ लिखा है, यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह स्वर से देखता था। जब लोग इन हाथों से चोरी करते हैं, हेराफेरी करते हैं, इस दिमाग से पाप करते हैं, इन आँखों से पाप करते हैं, इस मुंह से पाप करते हैं, इन कानों से पाप करते हैं, इस जिस्म से पाप करते हैं, तो हम अपने शरीर को अशुद्ध, दिन प्रतिदिन अशुद्ध करते चले जाते हैं। ये भूखे रहने से कुछ नहीं होता, ये शरीर का उपवास रखने से कुछ नहीं होता। ये ढोंग, एक पाखंड है, ये अज्ञानता है, निरी अज्ञानता है। असली जो उपवास है वो हमें सर पे तेल मलना और मुँह धोना है। यानी सर पे तेल मल और मुँह धो का अर्थ है कि हम अपने सर में कोई भी गंदे विचार ना रखें, कानों से किसी की निंदा, आलोचना, बुराई ना सुने, आंखों से कोई गंदी पिक्चर ना देखें, गंदी मैगजीन ना देखें, किसी स्त्री पर कुदृष्टि ना डालें, बुरी दृष्टि, और कोई स्त्री किसी पुरुष पर कुदृष्टि ना डाले। आज में लिखा है, शरीर का दिया तेरी आँख है, यदि तेरी आँख उजली हो तो तेरा पूरा शरीर ही उजियाला होगा। यदि तूने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली तो समझ ले तूने उसे व्यभिचार कर लिया। अगर किसी स्त्री ने किसी पुरुष पे कुदृष्टि डाली तो समझ लो तूने उसे व्यभिचार कर लिया।
तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, और इस मुंह से किसी की निंदा, आलोचना, बुराई, श्राप नहीं देना, और दिल से सबको क्षमा कर देना, बस। तो शैतान हमारे को याद कराता है कि देख उसका ये पाप, उसका वो पाप, पर परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 14:14 पर, तुम चुपचाप और शांत रहो, यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। बस तुम मेरे वचन का अनुसरण पालन करते चले जाओ, मेरे वचन को अध्ययन करो, मनन करो, और मेरे वचन से वार्तालाप, मैं तुमसे बातचीत करूंगा, मैं तुम्हारे बातों का जवाब अपने वचन से दूंगा। तो परमेश्वर कहते हैं दयाबंद के साथ तो अपने आप को दयाबंद दिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति दयालु होता है, तरस आता है कि लोगों पे जगह जगह जाके उनकी मदद करता है, अपनी पूंजी में से अपनी कमाई का दशमांश निकालने के बाद भी दया करके वो उस 90% में से निकालता है, वो है दयाबंद। हालेलुया। तो दयाबंद के साथ तू अपने आप को दयाबंद दिखाता, और तू खरे के साथ, और खरे के साथ तू अपने आप को खरा दिखाता है। ये व्यक्ति बिल्कुल खरा होता है। अगर आप जिंदगी अपनी खराई से जियोगे तो परमेश्वर भी आपके साथ खराई से अपना दिखाएंगे कि देख मैं भी कितना खरा हूँ। जब हम अपनी कमाई का दशमांश बिल्कुल खराई से, सच्चाई से निकालते हैं, हर चीज़ का दशमांश निकालते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे को इतना ब्लेस करते हैं कि हमें बिल्कुल कहाँ से हमारे लिए भंडार खोलते हैं हमें नहीं पता। क्योंकि वचन में लिखा है लूका 6:38 पर, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और मैं तुमसे कहता हूँ दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा के हिला के उभरता तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो वचन कहता है शुद्ध के साथ तो अपने आप को शुद्ध दिखाता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में सोच ले कि मैं अपने शरीर को अपने पत्नी के अलावा किसी को नहीं छूने दूंगा, और पत्नियां सोच ले कि मैं अपने पति के अलावा किसी को नहीं छूने दूंगी, तो जैसे आप शुद्ध हो गए तो परमेश्वर भी वो शुद्ध परमेश्वर आपको शुद्ध रखेगा। आपके शरीर में कोई रोग, बीमारी, तकलीफ कुछ नहीं आने देगा आपकी शुद्धता के कारण। हालेलुया। आप निरोगी, चंगे, स्वस्थ और शुद्ध रहोगे। पर यदि आप इसके अंदर आप बीड़ी, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, तंबाकू, गुटखा, 90 नंबर, 300 नंबर, खैनी, गुटखा, किमाम, और इस परश्री गमन, इधर उधर तरह तरह से व्यभिचार, वेश्याओं के कोठों पे जाना, और तरह की, और आप अपने जीवन को अशुद्ध करते हैं, तो आपकी बॉडी, आपका विवेक, आप निर्बल और दुर्बल और कमजोर होने शुरू रहते हैं। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही तो काटेगा। तो जो शरीर के लिए शरीर के द्वारा बोता वो विनाश की कटनी काटेगा, नरक का जीवन काटेगा, परंतु जो आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा बोता है वो आनंद जीवन की कटनी काटेगा। तो इसलिए जब हम शरीर से पाप करते हैं तो हमारी बॉडी अशुद्ध होनी चाहिए, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अशुद्ध ना रहें। वचन में लिखा है 1 पतरस 1:15-16 पे, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह नासरी पवित्र है, ये वचन पवित्र है, इसलिए इसका नाम महाति पवित्र शास्त्र है। तो इसलिए जब आप इस होली बाइबल, इस महाति पवित्र शास्त्र के अनुसार चलेंगे तब आपके जीवन में पवित्रता आनी शुरू होगी। हर व्यक्ति अपने बारे में, अपने जीवन के पाप को जानता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे नर हो, चाहे मादा। जाति तो कोई होती नहीं। परमेश्वर किसी का धर्म, मजहब, रिलीजन कभी नहीं बदलते, ना बनाया उन्होंने, बनाया नहीं। उसका प्रमाण है पूरे सौरमंडल पर आप देख लीजिए, किसी भी कंट्री में सब जगह ऑक्सीजन सांस मिलता है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चारों तरफ। इसलिए परमेश्वर ने कोई पक्षपात नहीं किया। वातावरण का फर्क है, कहीं पे सूर्य नज़दीक पड़ता है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा है, कहीं पे सूर्य की डिस्टेंस बढ़ जाता है तो वहाँ गर्मी कम है।
तो कहीं चंद्रमा के पास है तो वहाँ पर सर्दी ज़्यादा, बर्फ ही बर्फ रहती है, ठंडी ठंड रहती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जलवायु का फर्क के कारण इंसान का रंग रूप और हुलिया बदल जाता है, उसकी ज़बानें बदल जाती हैं अलग अलग रहने के लिए, लेकिन है सब इंसान। लेकिन वो परमेश्वर सारे सौर मंडल को, सारी गैलेक्सी को, सारी सृष्टि को संभालते हैं और जानते हैं। उनसे कोई चीज़ नहीं छुपी, ना कोई छुप सकती है। तो इसलिए वो सारे सौर मंडल पर शासन करने वाले और सारे सौर मंडल को बनाने वाले, स्वर्ग उनका सिंहासन और पृथ्वी उनके पांव तले की चौकी। स्वर्ग तो यहोवा जी का है और पृथ्वी भी यहोवा जी की है, परंतु उन्होंने मनुष्यों को रहने के लिए दे दी ताकि मनुष्य रहे और धरती पर उनका धन्यवाद, गुणनवाद, उनकी आराधना, स्तुति, उनकी महिमा करे। अब जिनको शैतान ने कितना पैसा दे दिया तो पैसों ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। उनको लगता है कि फलाने देवी देवता की कृपा से हमारे पास इतना धन है, जब वो मर जाएंगे सोई भी साथ नहीं जाएगी। यदि वो ईश्वर परमेश्वर होते, जिनको तुम ईश्वरों को परमेश्वर समझ रहे हो, यदि वो ईश्वर परमेश्वर होता या वो धर्म गुरु परमेश्वर होता, तो जहां तुम्हें अगर वो धन देने की ताकत रखता तो तुम्हारे जिस्म को भी स्वच्छ और उसका निदान और उसका समाधान करने का योजना बनाया था। लेकिन इस शरीर को बनाने वाले यीशु मसीह नासरी जी और यहोवा जी हैं। तो इसलिए वो अपने पवित्र वचन से, इसलिए पवित्र वचन से बातचीत करते हैं और जो मनुष्य उनके वचनों से पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी हर बातों का जवाब ये वचन देता है। तो इसलिए यहाँ लिखा है, शुद्ध के साथ जो स्त्री और पुरुष जो शुद्ध होता है, शुद्ध के साथ तो अपने आप को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तो तिरछा बनता है। जो बहुत क्लेवर, चालाक, स्मार्ट, मक्कार, धूर्त, बेईमान होता है, तो परमेश्वर कह रहा मैं जानता हूं कि ये मुंह से मीठा बोलता है, लेकिन अंदर इसके कितना विष भरा है, कितनी कड़वाहट है। क्योंकि लोग सिर्फ बाहर से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को भीतर से देखते हैं। किसका दिल और किसका दिमाग कितना अंदर से स्वच्छ है और कितना मीठा और साफ है, परमेश्वर उस चीज़ को देखते हैं। वो अंदर से मनुष्य को जांचते हैं और वो चाहते हैं कि मनुष्य अंदर अपने बदलाव लाए, और अगर किसी का अंदर से गड़बड़ी है तो वो अंदर को भी सही कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है बहुत महान है और उनकी करुणा सदा की है। हालेलुया। और वो अपने वचन से बंधे हुए, और वो उन्होंने कह दिया कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मनुष्य के भीतरी मनुष्य की जांच पड़ताल करते हैं और उनको देख करके उन्हीं के अनुसार काम करते हैं, और कभी परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, अपनी इच्छा नहीं बदलते। हालेलुया। और इच्छा अगर बदलेंगे तो तब बदलेंगे जब मनुष्य, वो नहीं चाहते कोई पापी पाप में मरे, बल्कि चाहते हैं कि प्रत्येक पापी पाप से फिरे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ गिनती की पुस्तक और उसका 23 की 19 वर्ष, नंबर्स 23 चैप्टर 19 वर्ष, और गिनती की पुस्तक 23 अध्याय 19 आयत। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। अगर परमेश्वर ने आपको एक बार बाइबल से वचन दे दिया तो याद रखना, मृत्यु आपसे लाखों करोड़ों मील दूर हो जाएगी। हालेलुया। आप बाइबल का एक वचन पकड़िए, लेकिन ये मत समझिए। देखिए बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 5 अध्याय पर कि एक व्यक्ति 38 साल का रोगी था, यीशु मसीह ने उनको ठीक कर दिया, लेकिन ठीक करने के बाद एक चेतावनी दी, और दोबारा उसको मंदिर में मिला, और 5 की 14 आयत पे लिखा है कि देख अब तक तो चंगा हो गया, परंतु फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझ पे कोई इससे भी ज़्यादा भारी विपत्ति, मुसीबत, प्रॉब्लम आ पड़े। हालेलुया। तो परमेश्वर चेतावनी के साथ लोगों को चंगा करते हैं। व्यभिचार में यूहन्ना 8 अध्याय पे भी एक औरत व्यभिचार में पकड़ी गई, तो उस जमाने का रूल था कि जो औरत
कोई भी ऐसे पकड़ी जाए तो जब तक वो मर ना जाए उसको पत्थरों से पीट पीट के मार डालो, क्योंकि वो कईयों के जीवन को नाश कर देगी। तो ऐसी व्यभिचारिणी औरत को, और बाइबल में भी लिखा है, बाइबल में तलाक नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई औरत या आदमी में से व्यभिचारी हो तो तब पति या पत्नी दोनों में से एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं, तब है ये तलाक। तो यीशु मसीह ने उसके इतने पाप होने पर भी उसको कहा, देख इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया। बड़ों से लेकर छोटे तक सब वहाँ से एक एक करके निकल गए, क्योंकि यीशु मसीह ने ज़मीन में धरती पर 2 बार उंगली घुमाई, और वो उंगली घुमाने का मतलब ये था, वो यीशु से पूछते रहे कि मूसा ने हमें ऐसी आज्ञा दी है, तू इसके विषय में क्या कहता है। परंतु यीशु मसीह उंगली घुमाते रहे और उन्होंने उनको बैग में ले गए, और जितने क्रोध में लोग तमतमाए हुए आए थे उनके गुस्से को शांत कर दिया। यीशु मसीह ने सबकी लिस्ट खोल दी ज़मीन पे, अपने अपने पाप देख लो। मेरी भी एक कंडीशन है, मैं मूसा की उस आज्ञा से नहीं मुकर रहा, लेकिन इसमें एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ कि जिसने कभी पाप ना किया वो इसको पहला पत्थर मारे, और फिर सारे मिलके मारे, ये मर जाए, मार दो इसे। अब सबके सामने अपने पाप लिखे नजर आ रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह ने सबकी फिरकी घुमा दी, उंगली घुमा घुमा के सबकी खोल दी दिमाग की फिरकी, और उनको बैग में ले गए। जब से वो पैदा हुए थे बचपन से लेकर, सबको अपने गुनाह नजर आए कि हमने कितनी बार खेतों में किसी के फल चोरी करे, किसी के घरों में चोरी करी, कहीं राजधानी लूटपाट करी, कहीं कत्ल किए, कहीं व्यभिचार किया, कहीं कुछ पाप की। सबको अपने पाप गुनाह एक एक नजर आने लगे कि कितने हजारों पाप हम करके भी इस औरत को पापिन कह रहे हैं। बस बड़ों से लेकर छोटे तक सब अपने पत्थर छोड़ के चले गए। वो यीशु मसीह डरती और कांपती आई। यीशु ने कहा, हाँ बेटी, किसने तुझे दंड की आज्ञा दी? बोले, एक ने भी नहीं। यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, परंतु फिर से पाप ना करना। बस एक चेतावनी यीशु मसीह देते हैं, आप यीशु मसीह आ सकते हैं, पर ये बात ध्यान रखना कि अगर आपके दिमाग में ये, आपके जहन में, दिल और दिमाग में ये बात हो कि आपका धर्म परिवर्तन होगा या रिलीजन, कदापि मत आना, मेरे से तो कभी मत मिलना। क्योंकि ना मैंने आज, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, ना मैंने आज तक किसी और का धर्म बदला और ना अपना धर्म बदला। अगर धर्म अपने आप में झगड़ा करवा देगा, धर्म से मैं कोसों दूर रहता हूँ। मेरा एक ही धर्म है, ना मैं हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बुद्धिस्ट, ना जैनी, ना पारसी। मेरा धर्म इंसानियत और मानवता है। बस इस सच्चे वचन का मैं दीवाना हूँ। मैंने सच्चे वचन की ताकत को देखा है। 21.5 साल से लोगों की मैंने प्रार्थनाएं दुआएं कर रहा हूँ। मेरी औकात, मेरी हैसियत, मेरी क्षमता सिर्फ दुआ करने की है, दया मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर नहीं हूँ। मैं लोगों को बिल्कुल स्वच्छ और साफ और कड़ी बात बोल देता हूँ, और ये बात आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से बहुत सफाई से रोमियो 9 की 14 से लेकर 18 आयत लिखा है। सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा, और मैं जिस किसी पे कृपा करना चाहूँ उसी पे कृपा करूँगा। सो ना तो आप जैसे चाहने वालों की, ना हम जैसे दौड़ने वालों की, परंतु तो दया करने वाले परमेश्वर की बात है। मैंने तुझे अब तक इसलिए बनाए रखा, तुझे धरती पर इसलिए जीवित रखा कि तुझमें अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर हार्ड कर देता है। तो परमेश्वर की दया वही देख पाएगा जो इस वचन का आदर करेगा, आदर करेगी। बहस करके, विवाद करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। अगर आपको ये धर्म कर्म का बहस करनी है, अपना बस मेरे पास सच को सुनने सहने की ताकत हो तो मेरे से मिलना, वरना मेरे से मत मिलना। और मैं मरे से मरे केस को ले लेता हूँ। दुनिया की कोई बीमारी हो, कैंसर, किडनी, पैरालाइज, वॉल्मेशियस, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, जॉइंटिस, हर्निया, अपेंडिक्स, दुनिया भर की कोई भी ऐसी, हाइड्रोसिल, बवासीर, खूनी बवासीर, सूखी बवासीर, हार्ट की प्रॉब्लम, मतलब मैं केस ही सुनता। आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में, किसी पे ऊपरी चक्कर हो, जिसको लोग कहते हैं भूत पिशाच, जिन चुड़ैल, किसी पर कुछ भी हो जो किसी के काबू ना आ रहा हो, 10-10, 20-20, 50-50 आदमी, वो केस भी मैं लेता हूँ। और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नासरी जी के इस पवित्र वचन को मैं जब सुनाता हूँ, उनके लिए प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ, तो यीशु मसीह नासरी जो जीवित परमेश्वर है वो लोगों को चंगा करते हैं। मैंने आज 21.5 साल में
लाखों लोगों की दुआएं करी, एक को भी मैंने चंगा नहीं करा, सबको चंगा, स्वस्थ और जिंदगी देने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, जो उनका वचन है, ये वचन परमेश्वर है और वचन का आदर करने वाले, उन्हीं को जिंदगी और चंगाई मिली। और जिन्होंने इसका उपवास किया, हंसी मजाक ठट्टो मढ़ाया, वो नाश हो गए। जिन्होंने इसको लाइटली लिया, उन्हें मौत का स्वाद चखना पड़ा। और यीशु मसीह जी ने एक और इसके अंदर सबसे बड़ी बात, जो बहुत ही खूबसूरत बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, यूहन्ना 14 की 14 आयत पे लिखा है, यदि तुम, यानी कि यदि क्रिश्चियन, यदि तुम मुझसे, मेरा नाम यीशु मसीह है, मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यानी लिखा कि देखूंगा, सोचूंगा, शायद करूँगा, बिल्कुल डन, पक्का करूँगा, कुछ भी मांगो। और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं आपको आज्ञा मानने के लिए कब कहूँगा? मैं आज्ञा मानने के लिए फोर्स नहीं करता, मैं पहले आज्ञाओं से अवगत, परिचित, इंट्रोडक्शन कराऊंगा। कानों से सुनिए, बुद्धि से सोचिए, हृदय से जांचे परखिए, पहले जानिए, सही लगे तो मानिए। यही तो लिखा है यूहन्ना 8:32 पे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो पहले जानिए, सही लगे तो मानिए, सही ना लगे तो बिल्कुल मत मानिए। जिसको आप मानते हैं वहां जाइए, उन्हीं के पास जाइए, उन्हीं से हेल्प ले लीजिए। जब आपको सारे दरवाजे बंद हो गए, कोई हेल्प नहीं कर रहा, तब एक आखिर में यीशु मसीह है जो आपकी हेल्प करेंगे और आपको निराश नहीं होने देंगे। और उसके बावजूद भी 120 साल की उम्र देने के बाद यीशु मसीह ने ये एक वायदा किया है जो किसी ने आज तक, पूरी सौरमंडल में, दुनिया में किसी ने वायदा नहीं किया, जो यूहन्ना की 11 की 25 आयत में लिखा है कि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर, इस वचन पर विश्वास करता है, यीशु मसीह जी के नाम पर विश्वास करता है, वो मर भी जाए तो भी जिएगा, यानी उसकी आत्मा अनंत काल के लिए स्वर्ग में निवास करेगी। ये है इस वचन को मानने का बेनिफिट। तो बाइबल बिल्कुल साफ और स्वच्छ बात करती है और सटीक, सीधी आपके दिल में खचाक से एक एक वचन घुस जाएगा। आपके पास काट नहीं है इन वचनों की, क्योंकि परमेश्वर की वाणी सच्ची है। इसलिए उन्होंने लिख दिया यहाँ पर कि दयाबंद के साथ तो अपने आपको दयाबंद दिखाता है, खरे के साथ तो अपने आपको खरा दिखाता है, शुद्ध के साथ तो शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तो तिरछा बनता है, क्योंकि दीन लोगों को तो बचाता है परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। इसलिए याकूब की पत्री 4 की 6 में लिखा कि परमेश्वर अभिमानी घमंडियों का विरोध पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है, मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। हालेलुया। तो और अपने परमेश्वर की सहायता, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांघ जाता हूं। परमेश्वर का मार्ग सच्चाई और यहोवा का वचन ताया हुआ है, जैसे सुनार फूकनी के अंदर मार मार के बिल्कुल प्योर खाली सोना, कहता है जी 24 कैरेट का है। तो इसलिए सुनार बताता है कि ये 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, वो बताएगा। तो वो कसौटी पे बता देगा आपको देख के कि हाँ उसको पता है, उसकी आंखें अपने आप में कसौटी है, लेकिन वो कसौटी पे चेक करता है कि वाकई में सोना है, पीतल है, चांदी है, ये लोहा है, काली पॉलिश हो रखी है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इस धरती में बहुत सारी वाणी है, बहुत सारे शब्द हैं, पर वचन एक ही है, सिर्फ महादि पवित्र शास्त्र बाइबल में। इसलिए लिखा है 2 कुरिन्थी 3 की 6 पे, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, क्योंकि शब्द मारता और आत्मा जलाता है। शब्द क्या है? शब्द ये है, बस तेरी किस्मत में जितनी सांसें हैं, तेरे भाग्य में लिखा है, उतने दिन तूने जीना है, और तेरी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई है, बचा कुचा डॉक्टर ने नेगेटिव बातें बोल दी हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ जो आखिरी सांस गिन रहे हैं, हर मनुष्य, अगर आपकी उम्र 120 साल नहीं हुई तो आपकी आयु 120 साल है। और यह आयु तब घटेगी जब आप अन्याय से धन बटोरेंगे और
ये बाइबल में 11:17 की 11 पे लिखा है, जो अन्याय से धन बटोरता है वो उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए अंडों को सेती है। वो अपनी आधी आयु में उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वो अज्ञानी ठहरता है। तो इसलिए परमेश्वर ने हमारी उम्र 120 साल बढ़ाई है। उनके वचन का भय माने। विपत्ति आती है, कोई बात नहीं, आएंगी। सुनामी की लहरें आती हैं, सामने बिल्डिंग मकान बने होते, और वो लहरें आती हैं और जाती हैं, आती हैं और जाती हैं। ऐसे जीवन में उतार चढ़ाव, रोज सवेरे सूर्य निकलता है, रोज गर्मी और धूप और सर्दी और गर्मी बरसात आती है और जाती है। तो विपत्तियां तो बंद नहीं होती ना। ऐसे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, चलते रहते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। और ये इन उतार चढ़ाव से आप सच्चे परमेश्वर के दर्शन कर पाते हो। यूहन्ना 9 में लिखा है, मैं तो जब कोई भयंकर बीमारी, कोई एड्स का या कैंसर का पेशेंट आता है, मैं सबसे पहले उसको मुबारकबाद देता हूँ, मुबारक हो। मेरा पहला क्वेश्चन होता है उसकी एज कितनी है। अगर 118 साल के आसपास है, 15 साल, 100, ठीक है यार, बस जी लिया बहुत। लेकिन अगर वो 30, 40, 50, 60 साल का हो, मैं कहता हूँ बच्चा है तो भी तो इसके 60 साल बचे हैं, ये नहीं मरेगा। क्योंकि यूहन्ना 9:1-2-3 लिखा, फिर जाते उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म करता था। उसके चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, हे गुरु, किसने पाप किया था कि ये बच्चा अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? इसको कैंसर क्यों हुआ? क्या इसने कोई पाप किया था, इसके माता पिता ने? यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि ना तो इसने कोई पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये बीमारी, ये कैंसर, ये एड्स, ये अंधेपन का रोग, ये अपाहिज इसलिए हुआ ताकि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह जी के दर्शन कर सके, यहोवा जी के दर्शन कर सके। इस वचन के माध्यम से उनको एक आशा है। आप वचन विश्वास कीजिए, आप बीमार यूं चुटकियों में ठीक हो जाएंगे। ऐसे बता रहा हूं मैं आपको, बहुत कैंसर के मरीज ठीक हुए, बहुत, कोई दवाई नहीं, कोई चीरा फाड़ी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं। 2 तरीके, एक डॉक्टर, एक पैसा लगा लो जोर, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। जब वहां से हार जाओ, मुल्ला मौलवी पंडित तांत्रिक बाबे एस्ट्रोलॉजर से हार जाओ, तब चले आना यीशु मसीह जी के पास। तो इसलिए यीशु मसीह जी, जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। देश को रखना संभाल कर, देश को रखना संभाल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब इस्राएली निकले तो आगे लाल समुद्र और पीछे मिस्री थे। मिस्री उनका कत्ल करने के लिए आ रहे थे, और यहोवा जी मूसा और हारून के साथ इस्राएलियों को लेकर निकल ली। परमेश्वर ने एक ही रात में इतना बड़ा लाल समुद्र 2 फाड़ कर दिया और उसकी धरती को पूर्वाई चला के सुखा दिया। एक रात में ऐसा बारिश पड़ जाए ना तो पानी भरा जाता है, कई बार तो ट्रक के टायर फंस जाते हैं, लोग गाड़ियाँ धंस जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, दलदल बन जाती है। परमेश्वर दलदल को, जो समुद्र के नीचे दलदल रही होगी, उसको एक ही रात में पक्का फर्क बना दिया और सारे इस्राएली स्थल स्तर पर निकल गए। और जितने मिस्री भी उनके पीछे भागे, परमेश्वर जो रात में उनके लिए आग का खंभा और दिन में बादल बन के चलता था, वो बादल बन के उनके पीछे आ गया और सारे मिस्रियों को इस्राएली दिखने बंद हो गए। और यहोवा ने पानी को पीछे समेटना शुरू कर दिया और लाल समुद्र में सारे मिस्रियों को झटक दिया और इस्राएलियों को सबको सुरक्षित बाहर निकाल दिया। तो परमेश्वर उन बच्चों से प्रेम करते हैं जो उनके वचन का आदर करते हैं। परमेश्वर ने कोई ईसाई क्रिश्चियन धर्म नहीं बनाया। एक बात समझ लीजिए कान खोल के, सब लोग समझ लीजिए, बिल्कुल कोई रिलीजन नहीं है। महाति पवित्र शास्त्र परमेश्वर की वाणी है, बाइबल है, और इसके वचन का जो आदर करेगा वो जिंदगी और चंगाई ले जाएगा। आपकी कोई कास्ट नहीं बदलनी, कोई आपको चर्च नहीं जाना, कोई क्रॉस नहीं लगाना, कोई यीशु की तस्वीर नहीं लगानी, कोई मरियम की फोटो नहीं लगानी, कोई ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस नहीं मनाना। सिर्फ आपको इस महाति पवित्र शास्त्र वचन का अध्ययन मनन करना है और इसके वचन को सुनना है और समझना है। सो विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है।
इसलिए लिखा है रोमियो 10 की 17 आयत पे, रोमियो 10 की 11 पे लिखा है कि क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कोई इस पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। तो वचन कहता है इसमें परमेश्वर का मार्ग, भजन संहिता 18 की 30 आयत, परमेश्वर का मार्ग सच्चाई और यहोवा वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल है। जो उसकी शरण में, इस वचन की शरण में आ जाएगा, परमेश्वर उसकी ढाल बन जाएगा। मौत, बीमारी, उसको जाना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। कैंसर को जाना पड़ेगा, एड्स को जाना पड़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम को जाना पड़ेगा, पथरी हो, रसौली हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, बवासीर हो, जॉइंटिस हो, कोई नशे की आत्मा है, उनको जाना पड़ेगा। पर उस व्यक्ति को वचन का अधीन होना पड़ेगा, ये भी समझ लीजिए। ईसाई क्रिश्चियन धर्म के अधीन नहीं होना, इस वचन के अधीन होना पड़ेगा, इस वचन का सम्मान करना पड़ेगा। आपकी मर्जी है। सो यहोवा को छोड़ क्या और कोई परमेश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? वो आपसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अय्यूब की पुस्तक और 22 चैप्टर और उसकी 21 ऐसे पढ़ रहा हूँ। उससे मेल मिलाप कर, उस परमेश्वर से, अपने सर्जनहार से, अपने बनाने वाले से, यीशु मसीह जी से, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी से, इस महादी पवित्र शाह बाइबल के वचन से मेल मिलाप कर ले इंसान, तेरा बहुत भला होगा। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। हालेलुया। और इससे तेरी भलाई ही होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख ले, अपने माइंड में, अपने दिमाग में, और यहाँ से माइंड से उतार के अपने हृदय में रख ले। हालेलुया। बंद कर ले ये वचन अपने दिल में, जो प्रभु कह रहे हैं अटल है। उत्पत्ति 6 की 3 आयत में लिखा है, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद बहसबाजी करता नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 बरस की होगी। डन, होगी तो होगी। इसलिए सुन ले भाई, तेरी आयु 120 बरस है। अब 120 वर्ष तक जीना चाहता है तो इस वचन को मान ले। ईसाई क्रिश्चियन धर्म को नहीं, यीशु मसीह नासरी यहोवा जी के इकलौते बेटे हैं, और ये पवित्र होली बाइबल, महादी पवित्र शास्त्र, इसको मान ले बस। कितनी सी बात है, अगर समझ में आ जाए तो आमीन क्या के पकड़ ले, बच जाएगा भाई, तू बच जाएगी। फैसला आपका है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए, इस वचन के पास जाए, करीब जाए, और अपने डेरे से, अपने तंबू से, अपने घर में से कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा, बन जाएगी। अपने अपने पाप करने छोड़ दीजिए। जो आप पाप कर रहे हैं वो पाप करना छोड़ दीजिए। परमेश्वर सब देख रहे हैं। भजन संहिता 11 की 4 आयत में लिखा है कि परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य लगातार रेगुलर देखती रहती है, उसकी पलकें उनको जांचती है। इंसान को धोखा दे सकता, परमेश्वर को कदापि धोखा नहीं दे सकता, कदापि नहीं दे सकता, कदापि नहीं दे सकता। और उसकी सजा मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6 की 23 आयत में लिखा है। हालेलुया। तो यहाँ भी मृत्यु, और वहां तो तुम्हारी आत्मा नरक में जाएगी जाएगी। तो इसलिए तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूलि पर, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके, बेधड़क होकर उठा सकेगा स्वर्ग की ओर। हाँ प्रभु, अब मैं निर्दोष हूँ, मैंने क्योंकि अपने पापों से पश्चाताप तौबा कर लिया, इसलिए आज मैं अब आपके सामने सर उठा सकता हूँ, वरना आप तो आंखें भी नहीं मिला सकते।
इसलिए फिर भी परमेश्वर दयालु है कि अगर आप एक बार अपने दिल में कहें कि प्रभु मेरे से बहुत पाप हुए, गुनाह हुए, मैंने झूठ से पूजा करी है, झूठ की पूजा करी है, झूठ की आराधना करी है, झूठ की महिमा करी है, मैंने बहुत चोरी चकारी करी है, बहुत अपराध किए हैं, बहुत व्यभिचार किया है, बहुत मेरे जीवन में इसमें शराब और कई तरह के नशे डाले हैं, मैंने अपने जीवन में अपनी जवानी में छक के पाप किया है, एक बार माफ़ी मांग के तो देख। इसलिए लिखा प्रेरितों का 3:19, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के चैन, सुकून, रेस्ट, आराम के दिन आए। मर्जी आपकी है, मन फिरा लेंगे तो आज जिंदगी मिल जाएगी, वरना काटते रहो अस्पतालों चक्कर और मृत्यु से दूर नहीं हो। डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, ये गारंटी दे रहा हूँ। लाखों रुपया तुम्हारा चील गिद्ध बाज की तरह नोच लेंगे। डॉक्टर के पास बीमारी का इलाज नहीं होता, हर चीज की गोली दे देंगे आपको, और उनके पास एक ही बात है, गोली खाते रहो, जिंदगी जीते रहो। वो चाहते हैं तुम कभी ठीक ना हो, अस्पतालों के चक्कर काटते रहो, बस हमारी दुकानदारी चलती रहे। लॉजिक आपको ऐसा देंगे, आपकी एज कितनी है? 40 साल। अच्छा ठीक है, ये चश्मा कब लगा? 40 साल के बाद। ठीक है, अब चश्मे के बगैर पढ़ो, क्या करते हो? इसे रोल लगाते हो? हाँ जी, रोल लगाना पड़ता है। क्यों? बोले दिखता नहीं, कम दिखता है, चीज़ धुंधली भारी दिखती है, तो रोल लगाना पड़ता है ना आपको। जैसे कि चश्मा रोल लगाना पड़ता है साफ देखने के लिए, ऐसी रोज गोलियां खाते। ये लॉजिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टरों चक्कर में मत आना, उनके पास कोई गारंटी नहीं है। अगर गारंटी होती तो आपसे ब्लैंक फॉर्म पे साइन नहीं कराते। ब्लैंक फॉर्म पे साइन कराता है कि मरीज मर गया ऑपरेशन टेबल पे, तो हमारी गारंटी नहीं है। हम कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे बचाने की, पर गारंटी वहाँ पर नहीं है। लाखों रुपए ले लेंगे तुमसे, और ये परमेश्वर तुम विश्वास करो उन पे, वचन पे, यूं चंगे होगा। देखो क्या लिखा आगे, आगे देखो, ये क्या, सुनिए क्या लिखा है। तब सर्वशक्तिमान से तू सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखट के उठा सकेगा, और तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा, उसका उत्तर देगा, और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। अब तक तुमने जितनी मन्नतें मांगी किसी भी देवी देवता से, किसी भी धर्मगुरु से, धर्मगुरु और किसी ईश्वर से, उसने आपकी मन्नतें पूरी नहीं की। करेगा कहाँ से? उसमें आत्मा ही नहीं है, निर्जीव है, श्वास ही नहीं है उसके नथनों में। एक मिट्टी, कागज, पत्थर, पीतल, लोहा, तांबा, सप्त धातु, अष्ट धातु का बना हुआ, इंसान का बनाया हुआ, उसमें आत्मा नहीं है, वो निर्जीव है। तो निर्जीव को सजीव बनाना चाहता है। हे जिंदा मनुष्य, कब तो अपनी आंखें खोलेगा? जाग जाग जाग, परमेश्वर तुझे मौका दे रहा है। ये बीमारी तेरी मृत्यु के लिए नहीं है, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए, तेरी आंखें खोलने के लिए, तेरे को ज्ञान देने के लिए आई है, तेरे को समझ देने के, ताकि तू मरने के बाद ये ना कह सके कि परमेश्वर धरती में आपने बचाने के लिए यीशु मसीह नासरी आप मुझे नहीं मिले थे। आपने अपने दास के द्वारा इस वचन के माध्यम से मुझसे आपने वार्तालाप, बातचीत की थी, और मेरी बातों का जवाब अपने सुंदर वचन से दिया था। आपने दया करनी चाहिए, पर मेरे दिल और दिमाग की मति मारी गई थी। मैं कठोर हो गया और मैं दुनिया के इन्हीं व्यसनों में लिप्त हो गया, और मैं अंधा हो गया था। तो अंधा हो गया तो अंधा की सजा तेरे को नरक में जाना पड़ेगा। मरते ही तेरा देहांत होते तेरी आत्मा नरकवास हो जाएगी। और अगर यीशु को मानेगा तो अनंत काल के लिए, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा, उसी का उद्धार अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेगा। मौत तो 120 साल है ही, हमने भी मरना ही है। लास्ट उम्र तो मिट्टी का ना, ये शरीर मिट्टी का, जाना मिट्टी में मिलेगा। चाहे फूक दो चाहे दफना दो, दोनों सूरतें गल सड़ के मिट्टी बन जाएगा, जलने के बाद राख बन जाएगा। काहे को झगड़ा? खेल तो आत्मा का है। तो यहाँ लिखा है, और तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा, और जो बात तूने ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी, और तेरे मार्गों पर प्रकाश, उजाला, रोशनी, परमेश्वर का तेज, उसकी पवित्रता भर जाएगी। हालेलुया। इसलिए वो तुझे प्रकाश रहेगा, चाहे दुर्भाग्य हो, चाहे दुर्भाग्य हो। तू दुर्भाग्य के कारण तू सोचा मेरे जीवन में दुर्भाग्य बीमारी आ गई, ये दुर्भाग्य नहीं, ये दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा।
चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, यीशु के कारण सौभाग्य होगा। यीशु के कारण, इस वचन को मानने के कारण, इस वचन को आगे दंडवत करने के कारण, इस सच्चाई को ग्रहण करने के कारण तेरा सौभाग्य होगा। तेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। परमेश्वर तुझे पुकार रहा है। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने को यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। यीशु तुमको बुला रहा है, वो आपको आवाज दे रहा है अपने वचन से, आ जाओ मैं तुमको जिंदगी दूंगा। चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और धरती पे आनंद का जीवन, स्वर्ग में बहुतायत का अनंत काल का जीवन पाए। यूहन्ना 10:10 में लिखा है। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तो कहेगा सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्यों को बचाता है, वरन बल्कि जो निर्दोष ना हो उसको भी वह बचाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर उनको भी बचाता है। हालेलुया। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। शुद्ध काम क्या है? जीते परमेश्वर को ग्रहण करना। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद, 21.5 साल से सेवा कर रहा हूँ। मैंने कभी क्रिश्चियन रिलीजन नहीं अपनाया और ना किसी को बनाया। मैं खुद इस बात के खिलाफ, इसलिए हम वापिस आते हैं याकूब की पत्री और उसकी 13 ऐसे पढ़ने जा रहा हूँ, 2 अध्याय की 13 ऐसे। और पहले मैं 1 की 13 से भी पढ़ूंगा। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना किसी की परीक्षा आप स्वयं खुद करता है, शैतान परीक्षा करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देता है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जो वचन में कह दिया रोमियो 6 की 23 आयत पर, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। अनंत जीवन, कभी नहीं मरोगे। शरीर मरेगा, आत्मा कभी नहीं मरेगी। अनंत काल के लिए हम स्वर्ग में रहेंगे। फैसला आपका है। पाप में जिंदगी जीना चाहते जाइए, पाप कीजिए, खूब कीजिए। परमेश्वर देख रहा है, न्याय के दिन आप निकल जाएगा, सबका होगा। ऐसे प्रभु प्रभु करने से कुछ नहीं होता। प्रभु ने साफ लिख दिया मत्ती 7 की 22 आयत पे, जो मुझसे प्रभु प्रभु कहते हैं उनमें से हर व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, तेरे नाम से अचंभे काम नहीं करे? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, गंदे काम करने वालों, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मेरे पास से चले जाओ। मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए बिल्कुल जगह नहीं रखता। तब उनको अपने कुकर्मों का, उनको रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी उनके कुकर्मों की। तब उनको याद आएगा कि हमने जीवन में कितने पाप किए, हमने धरती में शरीर में रहते कितने पाप किए। तब परमेश्वर का वचन जो यहाँ लिखा है 2 Corinthians 5 अध्याय और उसकी 8, 9, 10 आयत पे, इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इसी कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे और हम उसे भाते रहें। तो प्रभु कब भाएंगे? जब हम पाप करना छोड़ेंगे। कब भाएंगे? जब उसकी महिमा करेंगे। प्रभु ने जब हमें जो तोड़ा दिया है गाने का, बजाने का, प्रचार करने का, भविष्यवाणी का, शिक्षक का, सामर्थ्य काम करने का, नाना प्रकार की भाषा का, प्रधान का, नाना प्रकार की भाषाओं का अर्थ बताने का, जब अपने वरदानों का उपयोग करेंगे तब तो परमेश्वर हमारे को स्वर्ग में रखेगा और खुश होगा। यहाँ धरती में हम बाइबल उठा करके बस घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा बाइबल पढ़ी, सोचा हो गया काम, बाकी पूरे दिन पाप नहीं कर सकते, एक पल भी पाप नहीं कर सकते। तो लिखा है। इस कारण हमारे मन की उमंग तो यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल यीशु मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने इस देह के द्वारा किए हों पाए, चाहे कोई भी।
चाहे मैं हूं चाहे आप हो। इस देह के द्वारा एक एक कुकर्म और सुकर्म दोनों का न्याय होगा और बड़ी कड़ाई से होगा, और वो यीशु मसीह नाथ नहीं लेंगे। वहां कोई तुमको देवी देवता कोई धर्मगुरु नजर नहीं आएगा। ये बता रहे आपको, लाखों ईश्वर है, 33 करोड़ 36 करोड़ 66 करोड़, कंफ्यूज है पता नहीं कितने करोड़, एक नजर नहीं आएगा वहां पर, सिर्फ यीशु मसीह नजर आएंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यीशु मसीह मेरा आपका न्याय करेंगे, तब आपको पता लगेगा यीशु मसीह कोई क्रिश्चियनों का परमेश्वर नहीं है। ये क्रिश्चियन कहाँ से पैदा हुए? जीसस क्राइस्ट, इंग्लिश का वर्ड है, क्राइस्ट से क्रिश्चियन बन गया। वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, वो क्रूस पे उसको क्रूसीफाइड किया गया, इसलिए क्रिस्तुस कहलाया। हिंदी में क्रिस्तुस क्रिश्चियन, इस प्रकार से यहाँ क्रिश्चियन लोग कहने लगे, बाइबल को पढ़ना है क्रिश्चियन बस। तो ऐसे ही जो जो जिस शास्त्र को पढ़ता है उसको नहीं बता दिया कि ये फलाने शास्त्र को पढ़ता है इसलिए इसका ये वाला रिलीजन, ये शास्त्र का अनुयायी है इसलिए इसका वाला मजहब धर्म। ये तुमने बनाया भाई। परमेश्वर ने एक सर्दी गर्मी बरसात बराबर सांस ऑक्सीजन दे रहे, उन्होंने नहीं बनाए। तो यह लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर फंस कर परीक्षा पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो बार बार गलती करने से बार बार मौत उत्पन्न होगी। इसलिए धर्म गुरु और मूर्ति पूजा करने से नरक और मौत होगी। जो जितनी अधिक पूजा करेगा वो उतना अधिक बीमार होगा, ये याद रखना। जो जितनी धर्म गुरु की पूजा करेगा वो रोगी, बीमार और परेशान होगा। ये कारण है क्योंकि उसने झूठ की इबादत की। उसने मूर्ति तो इंसान ने बनाई, चित्रकार, पेंटर, फोटोग्राफर, कलाकार, मट्टी बटने वाले, कुमार, सुनार, बढ़ई ने बनाई, इंसान ने बनाई। जिसको इंसान बनाए वो कैसे भगवान हो सकता है? सिर्फ बैठ के सोचिए, हो सकता है तो करिए पूजा, कौन मना करता है? अपनी आस्था है, लगे रहिए। आस्था अलग है, सच्चाई अलग है। यहाँ आस्था नहीं काम करेगी, याद रखना। आस्था अलग है और सच्चाई बिल्कुल उससे अलग है। परमेश्वर ये वाणी जो है इसलिए लिखा है रोमियो के, इसे याकूब की होती 2:13 ऐसे, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। ये मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उसे कहे कुशल से जाओ यीशु के नाम से, तुम गर्म रहो यीशु के नाम से, तुम तृप्त रहो, आनंदित रहो यीशु के नाम से, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? यदि भूखे को रोटी ना दो और क्या यीशु के नाम से तृप्त रहा, एक नंगे के तन पे कपड़े ना दो, उसको क्या है बस तू गर्म रहे। एक आध जर्सी स्वेटर, कुछ कंबल शॉल दो, तब उसको गर्माहट आएगी ना। वचन सुनाने की जगह वचन सुनाई, प्रार्थना की जगह प्रार्थना है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा, व्यर्थ, मरा मुर्दा है। सही कर्म कीजिए। अगर मूर्तियों में आत्मा, जीवन, सांस है तो पक्का आप उनके चरणों को छोड़िए मत, और जाइए ना, बात कीजिए आपका भगवान क्या कर रहा है। वो कुछ नहीं बोलेगा, आत्मा ही नहीं है उसमें। सालों साल बीत जाएंगे, वो कभी इसमें से आवाज नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है, वो निर्जीव है। अब तुम निर्जीव को सजीव समझ गए, उसके आगे चाहे घंटी बजाए, चाहे घंटा, चाहे शंख बजाए, नगाड़े, चाहे ढोल बजाओ या तासे, कुछ नहीं होगा। कितनी भी सुगंधित अगरबत्तियां, लोबान और कपूर जला लो, वो सब तुम ही सूंघोगे, मूर्ति कभी नहीं कहेगी मुझे वाली खुशबू अच्छी लगी। कब तक अज्ञानता के काम करोगे? कब तक नहीं जाओगे नीचे? कब तक? और उसकी सजा फिर मिलेगी। मैं बता रहा हूं, एक तो शरीर को सजा मिल रही है, उसका मरते ही आत्मा अनंत काल के लिए नरक में चली जाएगी। यहीं पर ही है जो हम कर सकते हैं, अभी कर लीजिए जल्दी से। तो परमेश्वर किसी को, सच बता रहा हूँ, कोई रिलीजन चेंज करने के लिए नहीं। बाइबल में साफ लिखा है, रोमियो
फिलिपियों 2:5 आते, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इफिसियों 5:1 लिखा है, तुम परमेश्वर के सदृश बनो। और पहला पत्रस 1:15-16 लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला यीशु मसीह नासरी पवित्र है, वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं यीशु मसीह नासरी पवित्र हूँ, मेरा वचन पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। इस वचन का आदर करो तो मैं पवित्र बना दूंगा, बीमारी गायब कर दूंगा। तो सोच ले, तुम्हारे लिए कैंसर बड़ा हो सकता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। चुटकी भर का काम है, चुटकी भर का, रिपोर्ट अगले दिन से बदल जाएगी। हालेलुया। फैसला आपके हाथ में, निर्णय आपको लेना पड़ेगा। शरीर आपका है। ऑपरेशन के लिए आप और आपके परिवार एग्री होते हैं ना, तभी तो साइन करते हो, आप अस्पताल में जाते हो और चुनाव करते हो। कहाँ जाएंगे? राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, धर्मशाला जाएंगे, फोर्टिस जाएंगे, मैक्स जाएंगे, गंगाराम जाएंगे, पत्रा जाएंगे, एस्कॉर्ट जाएंगे। कौन निर्णय लेता है? आप लेते हो। और जिनका पैसे नहीं है वो सरकारी खैराती हॉस्पिटलों में जाते हैं, मर जाए तो मर जाए। सफदरजंग, एम्स, दीनदयाल, भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल, कितने हैं रोहिणी में। इधर उधर भटकते रह जाओगे, संजय अस्पताल ढूंढते रहो। कौन पूछ रहा है? पर यीशु मसीह तुमको पूछ रहे हैं, बचाना चाहते हैं तुमको जिंदगी देना चाहते हैं। इसलिए मौत से पहले, मृत्यु से पहले तुमको जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह अपने किसी सेवक के द्वारा, अपने किसी खरे दास के द्वारा आपसे वार्तालाप, चर्चा, डिस्कस, बातचीत करना चाहते हैं। और आपकी बातों का जवाब परमेश्वर अपनी वाणी से अपने सेवक के द्वारा आपको देंगे, और जो कहेंगे वो करके भी दिखाएंगे। तो इसलिए लिखा है, और यदि कोई तुमसे कहे कि कुशल से जाओ और तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हो वह ना दे तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ मुर्दा है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, अच्छी बात है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। दुष्ट आत्माओं को मानने वाले दुष्ट आत्माओं के आगे थरथर कांपते हैं। बूंदी बतासे, लड्डू, अखरोट, नारियल चढ़ाते हैं, सुअर, बकरा, बैल, मुर्गा चढ़ाते हैं, ठर्रा, अद्दा, पौवा चढ़ाते हैं, जबकि खाते वो नहीं है, लेकिन चढ़ाते हैं डर के मारे। दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को भोग लगाते हैं। दुष्ट आत्मा कहते हैं हमारे को, हम तो परमेश्वर है ही नहीं, हम दुष्ट आत्मा है, असली परमेश्वर से तुम्हें मिलने नहीं दे रहे। जैसे सड़क पे स्पीड ब्रेकर आपकी चाल धीमी कर देता है, ये दुष्ट आत्माएं असली परमेश्वर से मिलने नहीं देती। असली परमेश्वर यहोवा जी है और उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी जी हैं, और ये महादीप पवित्र शास्त्र, ये तीनों एक है। और जब मैं और आप चारों मनुष्य, हम सारे धरती के मनुष्य इस वचन का अध्ययन करते हैं तो हम सब परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। और ये सब नहीं जुड़ेंगे इसके साथ, जिनके अंदर दुष्ट आत्मा विरोध करेंगे इसका, धर्म की आग फेंक के लड़ाई करवाएंगे, मारपीट करेंगी, उनको परेशानी। और किसी रिलीजन के कुछ नहीं कहते, बताइए, क्योंकि उन्हें पता है ये सत्य वचन है। आप बताइए, क्या लिखा है? पर हे बेकार मनुष्य, हे तुच्छ मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ, बेकार है। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्म से धार्मिक ना ठहरा? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरी? निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। कर्म करना पड़ेगा, इसलिए परमेश्वर अपने वचन से बंधे हुए। और ये आपके लिए खुशखबरी है
याकूब की पत्री 5:13 ऐसे, यदि तुम कोई दुखी हो तो वो यीशु मसीह से प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति यीशु मसीह जी के भजन गाए, और यदि तुम रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को, पास्टर, एल्डर, बिशप और एवेंजलिस्ट को बुलाएं, प्रभु के सीनियर दासों को बुलाएं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मल करें, उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप गुनाह भी किए तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। पर फिर से पाप मत करना, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को, गुनाहों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं, दुआएं करो, जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए पहला पतरस 5:6-7 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवान ताकतवर हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित सही समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंताएं फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली उसी यीशु मसीह बढ़ा दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी जी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु की महिमा करता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, मेरे पीछे अंगीकार करके प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। आपकी इच्छा, आपकी स्वेच्छा। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाए, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आप मुझे मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को पूरी तरह ठीक कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और सुनकर स्वर से उत्तर दिया और आशीषों को खोला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की महिमा करता है। आइए हम लोग प्रार्थना कर देंगे। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, पान प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका आत्मा यहाँ मौजूद है। आपने हमें अधिकार दिया कि प्रभु जिनके पाप तुम क्षमा करो, उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे गए हैं यूनो 20-23 पे प्रभु जी, इसके अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, पूरे देश और दुनिया को आपके चरणों पर लाते हैं। प्रभु जी, स्वर्ग आपका सिंहासन, प्रति आपके पांव तले की चौकी है। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियां हैं, एक एक कंट्रियों के राष्ट्रपतियों को, उपराष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को, मुख्यमंत्रियों को,
और प्रभु जी वहाँ के निवास करने वाले निवासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी देश और दुनिया पे अपने दया भरा हाथ बढ़ाएं और सारे देश और दुनिया को प्रभु जी कोरोना से आज़ाद करें। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं अपने भारत के लिए, इंडिया के लिए, हमारे महान विषय भारत के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, प्रभु जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और स्वास्थ्य मंत्री जी और जितने भी मंत्रिमंडल हैं, मंत्रीगण हैं, उन सबको आपके चरणों पर लाते हैं। चाहते हैं सबको कोरोना वायरस से और हर कमजोरी, निर्बलता, दुर्बलता, बीमारी से उनको आज़ाद रखें। जितने लोकसभा राज्यसभा के MP हैं प्रभु जी उनको सबको चंगा सा तंदुरुस्त रखें और आशीष दें। एक एक को कोरोना वायरस से बचा के रखें। प्रार्थना करते हमारे देश के जो जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल हैं, उन पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। उनके परिवार के एक एक जन को सुरक्षित और आशीषित रखें, कोरोना वायरस से बचा के रखें। उनके अंडर में जितनी भी फोर्स आती हैं, देश की सीमाओं पर दिन रात हमारे बॉर्डरों पर तैनात रहते हैं, प्रभु जी एक एक हमारे देश के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। मान प्रेशर उनको कोरोना वायरस से और ना केवल कोरोना वायरस बल्कि सर्दी, गर्मी, बरसात, जलवायु के प्रभाव से, दुश्मनों की गोलियों से बचा कर रखें। और जितने भी हमारी फोर्स हैं प्रभु जी, BSF, CISF, CRPF, ITBP, रैपिड फोर्स, प्रभु जी जितनी भी और बटालियंस हैं प्रभु जी, NSC, उन सबको आपके चरणों बनाते हैं। CID, CBI, IB, रॉ और जितनी खुफिया एजेंसी हैं उन सबको आपके चरणों बनाते हैं। उन सब पर आपके दिन आशीष हो प्रभु जी। एक एक मनुष्य को और परिवार को प्रभु जी आप मान लीजिए कोरोना वायरस से, हर तरह की बीमारी से उनको बचा के सुरक्षित रखें और आशीष दीजिए। प्रभु जी आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है प्रभु जी, हमारे देश के प्रवेशवंशी जितने भी प्रवेशवंशी मुख्यमंत्री, MLA, काउंसलर और राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल, सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं उनको सुरक्षित और आशीषित रखें। और प्रभु जी जितने IAS, IPS हैं उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। उनके परिवार के एक एक जन को सुरक्षित और बचा कर रखें कोरोना वायरस से और हर तरह की बीमारियों से। प्रार्थना करते हैं जितने हमारे देश के प्रभु जी चीफ जस्टिस, जजेस, एडवोकेट्स, इंजीनियर, प्रभु जी उन सब पर आपकी दिन आशीष हो। जितने एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, इंजीनियर और प्रवेशवंशी जितनी भी और एयर होस्टेज हैं उन सब पर आपकी दिन आशीष हो। मान पेश हम चाहते हैं सबको कोरोना वायरस से, एयर इंडिया के एक प्रभु जी स्टाफ को, एयरलाइंस के एक एक स्टाफ को बचा के सुरक्षित रखें। जितने भी प्रवेशवंशी मान पेश हम प्रार्थना करते हैं, प्रवेशवंशी डॉक्टर्स हैं उन सारे डॉक्टर्स को, नर्सेज को और जितने मेडिकल लाइन से जुड़े स्टाफ हैं उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। जिन्होंने दिन रात करने का नाम ला के प्रभु जी मरीजों को बचाने की कोशिश की और अब भी कर रहे हैं, प्रभु जी सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा कर रखें। जितने केमिस्ट हैं उन पर भी आपकी दिन को आशीष हो। जितने भी प्रभु जी मान पेश हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी पुलिसमैन है, प्रभु जी एक सिपाही से लेके SHO, ACP, DCP, मान पेश DIG, IG, कमिश्नर पुलिस और DG तक, प्रभु जी उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं उन पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। और प्रभु जी कोरोना वायरस से बचा कर रखें। आपकी दया के द्वारा हम विनती करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान पेश हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको, उनके परिवार को बचा कर रखें, सिक्योरिटी गार्ड उनके परिवार को बचा कर रखें। मान पेश जितने भी मान पेश हम प्रार्थना करते हैं बैंक कर्मचारी हैं, जितने विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, उन सबको बचा के सुरक्षित और आशीष रखें। जितने हमारे देश के किसान भाई हैं उनको, उनके परिवार को सुरक्षित आशीष रखें। सबको कोरोना वायरस से बचा के रखें। हमारे देश से पूरी तरह लॉकडाउन खत्म होने पाए, कोरोना जड़ से दुनिया से और देश से खत्म हो जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आपकी दया के द्वारा। मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ को करने वाले अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम, मत्ती 19:26 के अनुसार आप सब कुछ कर सकते हो प्रभु जी। आपने कहा तो अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूंगा। प्रभु जी आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा। मांग लेते हैं प्रभु यीशु से और आपसे प्रार्थना करते हैं, दया करें और आशीष करें प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु से जितने ही प्रभु जी बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और जितने विश्वासी भाई बहन हैं उन सबको, उनकी मंडली, उनकी मिनिस्ट्री, उनकी सेवकाई को आशीष दें। जितने भी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर, बच्चे, स्टूडेंट और स्कूल के हो चाहे कॉलेज के, उन पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। प्रभु जितने भी DTC के ड्राइवर, रोडवेज की गाड़ियों के ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर और स्टाफ हैं उन सबको सुरक्षित आशीष रखें। जितने आयात निर्यात के साधन हैं, ट्रक ड्राइवर्स, उनके क्लीनर, हेल्पर, उन सबको सुरक्षित आशीष रखें और कोरोना वायरस से बचा कर रखें। प्रभु जी जितने भी प्राइवेट टैक्सी चलाने वाले, ओला उबर की टैक्सी चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ई-रिक्शा चलाने वाले, प्रत्येक को सुरक्षित, उनके परिवार को सुरक्षित रखें और आशीषित करें। प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मान पेश हम विनती करते हैं प्रभु यीशु, जितने भी जेलों में कैद हैं प्रभु यीशु जी, उन कैदियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर आपकी विशेष अनुग्रह हो।
प्रभु जी उनको जेल से रिहाई मिले, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने बाल खानों में कैद हैं उनको भी प्रभु जी उनके दिमागी संतुलन ठीक करें, और प्रभु जी उनको कोरोना वायरस से बचा के रखें और उनकी भी रिहाई करें। जितने प्रभु जी ब्लाइंड स्कूल में जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देखने सुनने और बोलने की शक्ति देकर उनको चंगा स्वस्थ करें, और प्रभु यीशु मसीह उनको कोरोना वायरस से बचा के रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी मानव हमारे प्रभु यीशु देश के प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी प्लम्बर हैं, प्रभु जी कारपेंटर हैं, राजमिस्त्री हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, और जितने भी प्रभु जी हाथ की दस्तकारी काम करने वाले मजदूर भाई हैं उन सबको बचा के सुरक्षित और आशीषित रखें। जितने शॉपकीपर हैं एक एक शॉपकीपर पर आपकी तरफ आशीष हो, विशेषकर परचून वाले, बेकरी वाले, फ्रूट वाले, और प्रभु सब्जी वाले, मदर डेयरी वाले, दूध वाले, और प्रभु धोबी मोची नाई जितने हैं प्रभु सब पर आपकी तरफ आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से एक एक पर आपकी अनुग्रह हो। जितने अभिनेता हैं प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं उन सब पर आपकी तरफ आशीष हो, चंगा सा तंदुरुस्त रखें, आशीष दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से मान हम आपसे विशेषकर प्रार्थना करते हैं जितने अस्पतालों में बीमार हैं, जो प्रभु जी किसी भी रोग से ग्रसित हैं, हर बीमारी से हम प्रार्थना करते हैं उनको आप आज़ाद करें, छुए और चंगा स्वस्थ करें। टाची मोल पे जीसस यीशु के नाम से हर एक के पाप साहब को तोड़ते हैं, पाप साहब को क्षमा करते हैं प्रभु जी। ये आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ उसके, जिसके भी कमर में दर्द पाया था, कमर का सर्वाइकल प्रॉब्लम, कमर का रीढ़ की हड्डी का दर्द, यीशु के नाम से बाहर निकल जाते हैं। अधिकार को तोड़ते खंड करते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं। प्रभु जी आपने कमर के रोगी को चंगा किया, इसके नाम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके क्रूज पे चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ पाई जाती थी, ये लकवा, फालिस, पैरालाइज, गठिया वाय, यीशु के नाम से प्रभु जी, और एक दांत खाद खुजली फोड़ा फिर यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। तेरा अधिकार को तोड़ते खंड करते यीशु के नाम से बांधते हैं। धन्यवाद शिव जी, आपके पसली पे भाला खंडे चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके भी पेट, छाती, ब्लड पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो यीशु के नाम से। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, प्रवेशों से वॉल में छेद, और प्रवेशों से लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, नाम ऋषभ प्रार्थना करते हैं कैंसर का आत्मा, एड्स का आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जा। यीशु के नाम लीवर, किडनी इन्फेक्शन, रसौली, पथरी, सिस्ट, हर्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसेल, और प्रवेशों से लिकोरिया, प्रवेशों प्रार्थना करते हैं प्रवेशों के नाम से। जॉन्डिस, पीलिया, प्रभु हर तरह की बीमारी, खूनी वासी, सूगी वासी, शुगर, ब्लड शुगर, हर तरह की अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जा। धन्यवाद शिव मसीह, आपने आज़ाद कर रहे हो जिसको भी प्रभु जी पेट, छाती, ब्लड पार्ट में जो भी तकलीफ आई देती है आप उसे निकाल रहे हो। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, आपकी चंगाई देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ये आपके सर पे कांटों का ताज बनने वाला चंगे स्वस्थ हो चुके प्रभु जी, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ, दर्द, हेडिक पाई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो, किसी के भी सर में कोई तकलीफ हो, किसी की आंखों में प्रभु जी काला मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद, यीशु के नाम से, कानों का दर्द यीशु के नाम से, हर बीमारी यीशु के नाम से, दांतों का दर्द, और प्रभु जी गले में कोई भी किसी किस्म का थ्रोट कैंसर, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरा अधिकार को तोड़ते हैं। किसी के दिमाग में प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी नशे की आत्माएं, इधर उधर भरमाने वाली अशुद्ध आत्माएं, प्रभु जी चोरी और पाप कराने वाली, खून कराने वाली, विचार की आत्मा, परिस्थिति मन का आत्मा, उनके माइंड को छोड़ के बाहर निकल जा। तेरा अधिकार को तोड़ते खंड करते और यीशु के नाम से हर एक अशुद्ध आत्मा को हम खंड करते हैं, यीशु के नाम से बांध कर पालन करते हैं। तेरा यीशु मसीह आपने एक एक जन को आज़ाद किया। जितने प्रभु जी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उन बच्चों को फिर से प्रभु जी आप नौकरियां दीजिए, उनकी नौकरियां लगने पाए, और हर एक की जिनकी तनख्वाह रुकी उनकी तनख्वाह को रिलीज करते हैं यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्राइवेट कंपनी की एक एक जन को फिर से आशीष दे, देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा कर दीजिए यीशु मसीह। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, एक एक जन पर आपके अनुग्रह और आशीष हो। और अंत में प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आप मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, और हमारी मंडली को, हमारी कलीसिया को, हमारे कलीसिया के एक एक जन को, जितने लोग साथ हम जुड़े हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जो आने वाले टाइम में जुड़ने वाले हैं, जितने ने प्रार्थना करें प्रभु उन्हें जिंदगी, चंगाई और आशीष दीजिए। आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है, दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदन सुनी, इसके नाम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर में यीशु मसीह नासरी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक और शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की महिमा बताइए सबको, जय यीशु मसीह की।